हेलो, आप सभी को राम राम। आज मैं रिएक्शन वीडियो मंगल भाई और उनके परिवार पर लेकर उपस्थित हुई हूं। हमें जहां तक उम्मीद है कि आप लोग उनकी वीडियो को जरूर देखते होंगे। जो लोग नहीं देखते होंगे वो भी देखिए। वो एक पारिवारिक वीडियो बनाते हैं, उनके परिवार में सभी लोग वीडियो बनाते हैं। वो अपने रिश्तों के खट्टे मीठे जो भी चीज़ें होती है सारी चीज़ें शेयर करते हैं। परिवार के लोगों का कैसा बिहेव, क्या व्यवहार है, अपना रहन सहन, उठन बैठन, सारी चीज़ें वो लोग शेयर करते हैं। आप लोग भी उनके वीडियो को देख सकते हैं। मैं तो उन्हें बहुत पहले से देखती हूँ। हाँ, रिएक्शन देना अभी अभी मैंने शुरू किया है। तो चलिए आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं। अभी जो फिलहाल उनके घर में मुद्दा चल रहा है वो शिवनंदिनी बहन है। शिवनंदिनी बहन की शादी आई थिंक आज से 6 महीना पहले हुई थी, परंतु जब से उनकी शादी हुई है उनकी लाइफ कुछ अच्छी चल नहीं रही है। शादी से पहले तो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें उन जो पति मिल रहे थे उस पति से वो पूरी तरह से खुश थी। शिवनंदिनी बहन के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि वो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है। कलर उनका सांवला है और घर का काम काज जो अच्छे से कर लेती हैं, बाकी मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ओके ओके है, एवरेज कह सकते हैं मिला जुला के। एक लड़की है, उनकी शादी उनकी माँ जी और उनके भाई मिलकर एक उम्र दराज लड़के से शादी करवाते हैं। ये भी जो भी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, क्योंकि शिवनंदिनी के हस्बैंड थोड़े से एजेड नहीं है, उम्र दराज है। उनसे उनकी शादी होती है, फिर भी शिवनंदिनी बहन काफ़ी खुश थी अपनी शादी से। परंतु जब से उनकी शादी हुई है लड़की खुश नहीं है। आए दिन वो अपनी समस्या बताती रहती है। उनको समस्या कुछ और नहीं है, उनको समस्या है उनकी सास। वो अपनी सास से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनकी सास के साथ उनकी खिटपिट चिटचिट चिटचिट चलती रहती है। शिवनंदिनी अपने वीडियो में बहुत पहले से बताती आ रही है कि सास मतलब चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती है। हाँ, कई बार शिवनंदिनी ने अपने परिवार वालों का पार्टी भी खींचा है, मतलब कि परिवार वालों के पक्ष में भी बोला है। अब नया जो मुद्दा निकल के आया है वो मुद्दा यह है कि मतलब शिवनंदिनी की सास और इनके बीच बिल्कुल भी नहीं बन रही है। चीज़ें यहाँ इतना बढ़ गई है कि अब दोनों की रोटी पानी भी अलग हो गई है, खाना पानी भी अलग बनाने की बात हो गई है। अब इस बीच ये बात इतनी बढ़ जाती है कि खाना पानी जब अलग होता है तो बड़े भाई होने के नाते शिवमंगल भैया जो हैं ये शिवनंदिनी के ससुराल जाते हैं और समझौता करते हैं। समझौता करने में मुझे जहाँ तक मतलब मुझे जितना लग रहा है कि वो एक ऐसा भाई बन के गए हैं जो अपनी बहन के घर को जोड़ना चाहते हैं और वो किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहते। हालांकि उन्हें क्या बोल सकते हैं, वो ये चाहते हैं कि परिवार को जोड़ने के लिए कभी अपने को भी थोड़ा वो कर दिया जाए तो ठीक है, अपने वाले को। सही बात है भाई, जितना अधिकार उनका अपनी बहन पे है, जितना अधिकार उनका अपनी भाई अपने बहनोई पे है, उतना अधिकार उनकी सास पर नहीं है। और एक्चुअली भी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। वो एक बीडो लेडी है, शिवनंदिनी की सास एक बीडो लेडी है जो शिवनंदिनी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो मंगल भाई से शिवनंदिनी की शिकायत करती है। यही नहीं, अपने बेटे यानी मंगल भाई के जीजा की भी शिकायत करती हैं और कहती हैं कि मतलब ये लोग मतलब मेरी बात नहीं मान रहे हैं, घर में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, मैं रोक टोक कर रही हूँ जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। तो इसमें मंगल भाई अपनी बहन की ही कमी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ शिवनंदिनी में गलती है। जैसे कि उनकी सास का शिकायत है कि शिवनंदिनी सुबह जल्दी नहीं उठती, शिवनंदिनी टाइम पर खाना नहीं बनाती, शिवनंदिनी गुटखा खाती है, शिवनंदिनी जुबान लड़ाती है। ये सारी शिकायत उनकी सास द्वारा मंगल भाई से की जाती है। सारी बात सुनने के बाद मंगल भाई इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि हाँ शिवनंदिनी गलत है। शिवनंदिनी को टाइम से उठना चाहिए, शिवनंदिनी को नहाकर खाना बनाना चाहिए, शिवनंदिनी को जल्दी खाना बनाना चाहिए, शिवनंदिनी को जुबान नहीं लड़ानी चाहिए, शिवनंदिनी को गुटखा नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनके भाई एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ तक मतलब जहाँ तक वीडियो में देखने आया कि शिवनंदिनी ने अपने हस्बैंड पर अच्छा जादू चलाया है, मतलब कि प्यार का रंग चढ़ा है भाई, क्योंकि वो हस्बैंड जो है अपनी माँ को ही हर चीज़ में गलत दिखा रहे हैं। शिवनंदिनी की गलती उनको बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो इसको हम जादू ही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर न्यूट्रल होकर देखा जाए तो दोनों में गलती है। मैं किसी एक को गलत नहीं कहूँगी। जितना गलती उनकी सास में है उतनी ही गलती शिवनंदिनी में भी है, उतनी ही गलती उनके बहनोई में भी है, और कुछ ना कहीं उतना है या उससे थोड़ा कम गलती शिवनंदिनी के घर वालों में भी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये लोग खरे मतलब सही है, इन लोगों की भी थोड़ी सी गलती है कि शिवनंदिनी की शादी एक उम्र दराज लड़के से नहीं करनी चाहिए थी, उसके एज के लड़के से करना चाहिए था। इनकी गलती बस इतनी ही है। अब चलिए, तो मंगल भाई अपने बहनोई को समझाते हैं, अपनी बहन को समझाते हैं और माँ जी को खुश करने का पूरा कोशिश करते हैं।
ठीक है। और यहाँ तक कहते हैं कि अगर शिवनंदिनी नहीं उठती सुबह में, अपने बहनों से कहते हैं कि अगर शिवनंदिनी सुबह में नहीं उठ रही तो आप उसको उठाया करो, अगर वो बात नहीं मान रही तो आप उसको एक तमाचा लगाया करो, आप उसको एक तमाचा लगाया करो। हालांकि ये वायलेंस सही नहीं है, अपने बहनोई को इतना बढ़ावा देना सही नहीं है कि वो आपकी बहन पर हाथ उठाए। ये चीज़ मुझे भी सही नहीं लगी कि किसी को भी ये अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो आपकी बहन पर, आपकी बीवी पर, आपके परिवार पर हाथ उठाए। ठीक है, भले ही शिवनंदिनी उनकी बीवी है, लेकिन आज की औरत वो नहीं है। भले वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो कमाती है और इंडिपेंडेंट है, तो उसको मारने का तो कोई वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, फिर भी मैं मंगल भाई को इतना कहूँगी कि उन्होंने अच्छा कोशिश किया है अपनी बहन के परिवार को जोड़ने के लिए। एक भाई का यही होता है कि अगर वो अपनी बहन की गलती मानने से, अगर उसका परिवार टूटने से बच जाता है तो हाँ, मेरी बहन की गलती है। और यहाँ तो ऐसे भी दिख रहा है कि बहन की गलती है, क्योंकि भाई अभी आपकी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए। पढ़ी लिखी लड़कियां भी आती है ना, जो जॉब करती रहती हैं, वो भी ससुराल में जब आती है ना तो कुछ दिनों तक रिचुअल्स को फॉलो करती हैं, कुछ दिन तक वो भी घूंघट लेके चलती हैं, वो भी सुबह के 4-5 बजे उठती हैं अपने यहाँ के कल्चर के हिसाब से। अगर फैमिली वाले बोल देते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ 8 बजे उठना है, तब वो 8 बजे उठती हैं। लेकिन अगर फैमिली की तरफ से कुछ नहीं रिस्पॉन्स आता है तो सुबह नई दुल्हन का है कि गाँव में नई दुल्हन सुबह 5-6 बजे ही उठती है, इससे पहले ही उठती है और नहा के ही खाना बनाती है। ठीक है, यहाँ शिवनंदिनी बहन नहा के खाना नहीं बना रही है, सुबह जल्दी नहीं उठ रही है, उसके बाद से गुटखा खा रही है। अच्छा, ये बोलो कि नई दुल्हन गुटखा खा रही है, ये बात शिकायत की बात नहीं है। उनको खुद कॉमन सेंस होना चाहिए कि हाँ भाई अब हमें नहीं खाना है, ये चीज़ ठीक है, लत लग गई है तो उसको रात को खा लिया, छुप कर कभी खा लिया, ये चीज़ें सही नहीं है ना। आप अपने गंवारपन का परिचय दे रहे हो। उसके बाद से अब कमेंट सेक्शन की बात करते हैं। बहुत सारे लोग मंगल भाई को ही यहाँ गलत बोल रहे हैं और बोले तू अपनी बहन का घर बसाने नहीं गया है, बहन का घर उजाड़ने गया है, अपनी बहन को मारने के लिए कह रहा है। हाँ, इस बात से मैं भी मतलब वो हूँ कि आपको ये बात नहीं बोलना चाहिए था कि आप उसको मारो, लेकिन हाँ, आपको ये हमेशा बोलना चाहिए था कि अगर वो नहीं उठ रही है, वो नहीं समझदार है, तो आप उसको समझाओ, आप दोनों को समझो, आप दोनों के लिए बराबर हो, है ना। तो ये चीज़ें कहना चाहिए। एक तरफा मतलब पूरी तरह से क्या बोल सकते हैं, बहनोई जो है वो पूरी तरह से बहन के पार्टी में है और भाई जो है वो पूरी तरह से सास के फेवर में है। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि मंगल भाई गलत नहीं है। मंगल भाई का यही है कि अगर सास को खुश कर देने से परिवार टूटते टूटते बच जाता है तो वो काम हम क्यों नहीं कर देंगे, क्योंकि सास कुछ ऐसा नहीं कह रही है जो शिवनंदिनी नहीं कर सकती। हाँ, मैं मानती हूँ कि सास अच्छी नहीं है, सास तो अच्छी नहीं है, लेकिन अभी जो चीज़ें सास कह रही है भाई से, उन चीज़ों में से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो शिवनंदिनी नहीं कर सकती है। सुबह उठना, सुबह उठ नहीं सकती है शिवनंदिनी, सुबह उठ सकती है। नहाकर खाना बनाना, नहाकर खाना नहीं बना सकती। अब बात आती है कि वीडियो का काम करती है। हाँ जी, तो वीडियो का काम करती है तो वीडियो का काम कोई ऑफिस का काम जैसा एक टाइम फिक्स नहीं होता कि इतने टाइम को ही आपको कर देना है। बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे लोग हैं जो अपने हिसाब से वीडियो डालते हैं। जब वो फ्री टाइम में होते हैं उस टाइम वो अपना वीडियो पब्लिक करते हैं, जब वो फ्री टाइम में होते हैं तब वो वीडियो को एडिट करते हैं। आप एक ऐसा टाइम बना लो जिस टाइम पर आप फ्री रहते हो। रात को ही एडिट करना जरूरी नहीं है। दिन के अगर सुबह जल्दी आप खाना बना लेते हो, अगर 6 बजे उठ के 8 बजे तक आप खाना बना के रख देते हो, तो उसके बाद से 2 बजे तक आप खाली ही हो ना। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप करते रहना वीडियो का काम। दिन में आप वीडियो बनाते हो, आज का वीडियो बनाओ, कल वो वीडियो आप अपलोड करो, कल वो एडिट करो, ऐसा भी तो कर सकते हो ना। तो ये चीज़ें अपना, इसका मतलब शिवनंदिनी पूरी तरह से मनमानी कर रही है, अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाह रही है। ये नहीं चलेगा, किसी भी ससुराल में नहीं चलता है। तब चलता है जहाँ की आपके पति का दबदबा हो, पूरा परिवार आपके पति के टुकड़े पर पल रहा हो, तभी चलता है। जैसा कि शिवमंगल भाई, शिवमंगल, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बोले हैं कि आप अपनी बीवी के साथ ये सारी चीज़ें क्यों नहीं वो करते हो। तो हाँ भाई, यहाँ फैमिली का अलग होता है कि उनकी फैमिली में इन सब चीज़ों का कोई मुद्दा नहीं है, उनकी फैमिली में चल जाता है, इनकी फैमिली में नहीं चल रहा है, तो यहाँ तो करना पड़ेगा ना। जैसी फैमिली है, जैसा परिवार, रोज रोज कलेश करने से अच्छा है कि उनके हिसाब से आप ढल जाओ। क्योंकि देखो, वो विडो लेडी है,
विधवा लेडी है, उनके पास कोई नहीं है जिससे वो अपनी बात कह सके। 2 और लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो, अगर वही 2-3 बहुएं और होती तो ठीक है, आप सेपरेट हो जाओ, भाई आपकी वाइफ नहीं मैच कर रही है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो मंगल भाई यही चाह रहे हैं कि किसी तरह इसका परिवार जुड़ा रहे, चाहे क्यों ना मैं अपनी बहन को ही गलत ठहरा दूँ। और एक बात मैंने नोटिस किया, शायद आप लोग भी नोटिस कर रहे हैं, जितना आप लोग शिवनंदिनी को सीधा समझ रहे थे या हम समझ रहे थे, शिवनंदिनी उतनी सीधी नहीं है। शिवनंदिनी का बस बोलने का जो अंदाज है ना, बोलने के जो उसके आवाज़ निकलते हैं वो सीधे वाले निकलते हैं। बाकी आप देख रहे हो, जब मैके से भाई आया है, भाभी के पिताजी आए हैं, सामने सास खड़ी है, हस्बैंड मेरा उसका पक्ष लेकर जब झगड़ ही रहा है, तो फिर शिवनंदिनी को इतना बोलने की क्या जरूरत है। शिवनंदिनी एक भी जवाब नहीं छोड़ रही है, अपने भाई के सामने भी वो सास का एक भी जवाब नहीं छोड़ रही है, वो लगातार बोल रही है। तो जब भाई के सामने वो इतना बोल रही है तो क्या वो पीठ पीछे नहीं बोलती होगी? इस बात से आप लोग कितना सहमत हैं? तो जरा इस चीज़ पर भी गौर करिएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि घर को बसाने के लिए, घर को अच्छे से रखने के लिए, अपनी बहन को समझाने के लिए मंगल भाई ने जो किया है वो चीज़ें गलत नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं भी उसका विरोध करूँगी कि उन्होंने जो थप्पड़ मारने की बात बोली वो नहीं बोलना चाहिए था। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय रखिएगा कि आप क्या कहते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मंगल भाई ने जो किया, एक भाई होने के नाते, क्योंकि भाई होकर जाके उसकी सास को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि सास को गलत तो खुद उसका बेटा ठहरा ही रहा है। तो इन्होंने जो काम किया मुझे तो अच्छा लगा। कुछ चीज़ें गलती है, मैं भी कह रही हूँ, लेकिन अपनी बहन की कमियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और उम्मीद है कि अभी शिवनंदिनी मैके जा रही है, वहाँ जा करके वो अपने भाई से पूरी तरह से चीज़ें सीख के आएगी और आगे से आके ससुराल का रहन सहन कैसा होता है ये चीज़ें फॉलो करेंगी। क्योंकि अभी आप नई दुल्हन हो, किसी को भी अपने घर बुला लेना, कभी भी घर से चले जाना, ये सब नहीं चलता है ससुराल में, ठीक है। बड़े बड़े घरों में भी देखा गया है बहुएं कैसे रहती हैं, कैसे क्या करती हैं, जब तक कि एक बच्चा ना हो जाए इन चीज़ों को नोटिस किया जाता है और बहू जैसे रहना पड़ता है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी। जय राम जी की।